तो जोशीमठ में प्रशासन का दस्ता लगातार सक्रिय है। आज बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। 10 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें जिन लोगों का आशियाना दरक रहा है, जिन पर अब लाल निशान लग चुका है, उन पर आज बुलडोजर चलने की बारी है। ऐसे लोगों में अशांति है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और गुहार लगाई जा रही है कि उचित मुआवजा और विस्थापन की व्यवस्था की जाए। तो ऑपरेशन का विरोध कर रहे हैं लोग। जोशीमठ में प्रशासन बुलडोजर का दस्ता लेकर तैयार है, लेकिन 723 घरों को गिराने के ऑपरेशन में आगे जोशीमठ की जनता अब खड़ी हो गई है। जोशीमठ के लोग अड़ गए हैं, अपना हक मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुआवजा दो, नए घर की गारंटी दो, तभी आशियाने पर हाथ लगाने देंगे। प्रशासन परेशान है, स्थानीय लोगों को समझाने बुझाने में लगा है। डीएम ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की है, यह भी तय किया कि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, भारी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हथौड़े और ड्रिलर जैसी हल्की मशीनों का इस्तेमाल ही होगा इन होटल्स को गिराने के लिए। लेकिन स्थानीय लोग अब एक साथ जुटते हुए विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर कि हमारा घर तो गिर जाएगा, लेकिन हम जाएंगे कहां, कोई गारंटी होना चाहिए, कोई मुआवजा हमें दिया जाना चाहिए। और इन्हीं मांगों को लेकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। मुआवजे के बिना घर तोड़ने की इजाजत स्थानीय लोग अपनी तरफ से नहीं देना चाहते। खतरे के मुहाने पर बैठे जोशीमठ में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो ऊपर मेरे पीछे पहाड़ों में मौसम खराब हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, अब बारिश की आशंका जोशीमठ में है, जिसके बाद वो लगभग 600-700 घर और होटल जिनको चिन्हित किया गया कि खतरे की जद में हैं, वहां पर और नमी आ जाएगी, जमीन पहाड़ और तेजी से खिसकने लगेंगे। और ऐसे में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मुआवजे की मांग को लेकर के, विस्थापन को लेकर के, वो प्रशासन से बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं, ये एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस, होमगार्ड्स, ये तमाम सारी एजेंसियां ये इस बात की तैयारियां कर रही हैं कि जैसे ही बैठक सकारात्मक होती है, कम होटल जो गिराए जाएंगे, कम से कम जो 2 बड़े होटल है, काफी मलबा होगा, वो नीचे जाए, वो किस रफ्तार से जाए, कंट्रोल डिमोलिशन जिसे कहा जाता है वो कैसे होगा। हालांकि इसकी तैयारियां पहले कर दी गई थी, ओवरहेड केबल्स सब तो निकाल दिए गए थे, सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो डिमोलिशन की प्रक्रिया पहले वो पूरी हो जाए और उसके बाद उसका असेसमेंट, उस असेसमेंट के बाद और कितनी प्रॉपर्टी है जिनको तुरंत धराशायी करने की जरूरत है या उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वो अपने आप गिरे, इन सब में समय लगेगा। और जैसे कोशिश प्रशासन की ये है कि इससे पहले ये जो घने बादल मेरे ऊपर आप देख रहे हैं जोशीमठ में, ये बरसने लगे और बरसने के बाद जमीन में नमी पैदा कर दें। और जिस नमी के बाद जो पहाड़ का खिसकाव है, जो दरार है, जो धसक रही है जमीन, जो स्लाइड हो रही है, वो और तेजी से हो, उसके पहले कम से कम जो 2 बड़े डिमोलिशन हो उसको निपटा लिया जाए, लोगों को सुरक्षित और पहुंचा दिया जाए। लेकिन अभी जो यथावत स्थिति है वो ऐसी है कि प्रशासन बैठक कर रहा है, लोगों को मान मनोबल कर रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बाकी एजेंसियां मेरे ठीक पीछे तैयारी कर रही हैं कि जैसे ही गो अहेड होता है वो तुरंत अपने काम में लग जाएं, क्योंकि ये मुहिम है जोशीमठ को आपदा से बचाने की। ग्राउंड जीरो जोशीमठ से मदन प्रसाद के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। ये मलारी होटल का प्रांगण है, ठीक पीछे रिसेप्शन है। इसी होटल को गिराया जाना है जो जमीन से कट के पीछे की तरफ झुक रहा है। यूं कहें तो ये खतरे की जगह है। ये तमाम सारी महिलाएं अब खुद को उसी खतरे में डालकर बैठ गई हैं। वो इसलिए कि जब बीती रात यहाँ डिमोलिशन होना था, ये तमाम सारे लोग मुआवजे और विस्थापन को लेकर के मांग पर बैठे हैं। अब दरअसल ये कि कई सारे लोगों के सामने चुनौती इस बात की है कि गए तो जो रोजी रोटी का जरिया था वो चला जाएगा, हट गए तो जो सालों की मेहनत से घर बनाया था वो कैसे बनेगा, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, बहुत सारी फिक्र है। ऊपर से मौसम खराब हो रहा है, तो अब तिरपाल से एक आशियाना तो बना दिया गया है। लेकिन ये बताइए, जिस खतरे में अब आप लोग हैं यहाँ पे, कब तक यहाँ रहेंगे इस तरह? जब तक हमारा पूरा प्रॉपर्टी का भरपाई नहीं, नुकसान का भरपाई नहीं करेंगे तब तक। कई बार हमने देखा देखी कागजी कार्रवाई जो उसमें समय लग जाता है। आप लोग जहाँ पर हैं, ये जगह कभी भी पीछे पलट सकती है। तो उनको कर देना चाहिए ना, क्यों मारना चाहते वो? हमको क्लियर कर दो और हम जाएंगे यहाँ से। क्यों इतने लोगों का मारने का प्लान बना रखा उन्होंने? सरकार ने कहा कि देखिए लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, कई लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? अभी तक किसी को नहीं ले गए, नगर पालिका हॉल में रख रखा है, कुछ लोगों को कहीं किसी होटल में रखा है, नगर पालिका में रखा है। हाँ, हम लोग भी वही थे यहाँ, इसलिए आके कहीं हमारा होटल तोड़ न दे। हाँ, बिना नोटिस का ही जेसीबी लगा के चक्कर है, सारा जेसीबी खड़ा है, एसडीआरएफ खड़े हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। नगर पालिका एक रूम दे रहे, उसमें 8-10 लोग हैं।
जैसे गाय बकरी भरते वैसे भर रखे सारे। लेकिन अगर ये नहीं टूटा, जिस तरह का खतरा है यहाँ पर पूरे जोशीमठ पर है, ये आगे कई लोगों के लिए खतरा बन सकता है। ये तो हर कोई मान रहा है, यहाँ होटल के मालिक भी कह रहे हैं कि इसको तोड़ना जरूरी है। हम भी तोड़ने के लिए तैयार है, मनाने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार है, पर उचित मुआवजा दे दे, बद्रीनाथ के तर्ज में विस्थापित कर दे और इसी के लंबे बैठे हैं धरने पे। जी, अगर इस प्रक्रिया में देरी हो जाती है तो बहुत सारी लोगों पर भी तो खतरा है। तो वो कर देना क्या, और आगे करो पीछे करो, हम तो अब इसके बाद तोड़ेंगे, इसके क्या सबूत है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। तब बाद में बोलेंगे क्या था तुम्हारा, कुछ भी नहीं था, पहले क्यों नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, हम क्या करेंगे? बस इनको ये ना लिखित रूप दे दो सो, तब तुम अभी लिखित दे दो और तोड़ दो, हमको कोई आपत्ति नहीं तोड़ने में। जब लिखित नहीं है, कल तोड़ कर बोलेगा क्या तुमने क्यों तोड़ना दिया, ये वो बिगड़, ये तो दोपलबाजी कर रहे हैं। जब ये लोग आ रहे हैं तो ऊपर जहाज में जा थोड़ा पर मौसम खराब हो रहा, बारिश होगी, ये और खतरा बढ़ नहीं है। वो नेता मत रहा, जब जनता तब नेता, जनता मर जाएगा तो नेता कहाँ से बचेगा?